नमस्कार। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल है कि कुछ कण ऊर्ध्वाधर तल के किसी बिंदु O से √2g के वेग से फेंके जाते हैं। सिद्ध करो कि उनके पथों के शीर्षों का बिंदु पर दीर्घवृत्त x² + 4y × y - k = 0 होगा। देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि प्रक्षेप वेग u है और प्रक्षेप कोण अल्फा है। प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है। प्रक्षेप कोण अल्फा है, ठीक है। प्रक्षेप वेग को हमने u लिया है, प्रक्षेप कोण को हमने अल्फा लिया है। और फिर आपको यहाँ ज्ञात करना है उनके शीर्षों का बिंदु पथ। अब शीर्षों का बिंदु पथ ज्ञात करना है तो शीर्ष का कोऑर्डिनेट भी आप लोग ले लीजिएगा, कोई भी एक। मान लिया कि सपोज शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास में है h', k'। अब h', k' का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। बिंदु पथ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए भाई, चूंकि h', k' शीर्ष और शीर्ष का कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं। पहला h', भाई जो x कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास में होता है 2u sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। और दूसरा आपके पास में k', आपके पास में होता है u², ये भी u² sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g होता है। और k' होता है u² sin² अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। अब प्रक्षेप वेग आपको दे दिया गया है, ये रहा प्रक्षेप वेग। √2g के वेग से फेंका जाता है, यानी कि u का वैल्यू आपको दे दिया गया है कि u = है √2g के। u का वैल्यू पुट कर दीजिए तो h' = u² यानी कि 2g के sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। g से g हो जाएगा कैंसिल, तो h' = आपके पास में बचा 2k sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है भाई। इसके अलावा जो k' है इसको भी देखिए आप लोग, यहां से k' = हो जाएगा u² का वैल्यू पुट कर दिया आपने 2g के sin² अल्फा अपॉन 2g। 2g से 2g हो जाएगा कैंसिल, तो k' = आ गया k sin² अल्फा, ठीक है। h' और k' हमें दोनों मिल गए। अब h' और k' मिल गए तो अब विलोपन करना है अल्फा का, क्योंकि हमने यहाँ दो राशियां ली थी u और अल्फा, जिसमें से u तो आपको दिया गया था। तो अब विलोपन करेंगे अल्फा का। अल्फा का विलोपन करने के लिए h' के स्क्वायर कर लीजिएगा, तो h' = हो जाएगा 4k² sin² अल्फा cos² अल्फा। और इसमें अब ये जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4k² sin² अल्फा, और ये जो cos² अल्फा आपके पास है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² अल्फा। अब sin अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। sin अल्फा का वैल्यू जब पुट करेंगे तो h' = 4k²। sin अल्फा का sin² अल्फा जो है यहाँ से आ जाएगा k' अपॉन k, तो इसका वैल्यू पुट किया आपने k' अपॉन k और इंटू 1 - k' अपॉन k। हल कर लीजिए तो h' = भाई एलसीएम k है, यहां से इसका एलसीएम भी k आएगा और k × k बन जाएगा k²। k² से k² हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास में यहाँ से 4, तो 4 तो आ गया यहाँ से। इसके अलावा k' आ गया यहाँ से, तो 4k'। इसके अलावा इसका एलसीएम जब k लिया तो बना k - k', तो ये आ गया k - k', ठीक है। तो बिंदु पथ आप लोग लिख दीजिएगा। इसलिए बिंदु h', k' का बिंदु पथ, h', k' का बिंदु पथ। अब देखिए भाई h', k' का जो बिंदु पथ है ये हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले h' के स्थान पर x लिख दीजिए बिंदु पथ के लिए। h' के स्थान पर जैसे x करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x² = 4k' के स्थान पर y कर दीजिएगा तो 4y और इंटू k - y, तो x² = अब इसमें देखिएगा माइनस अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो -4y और ये बन जाएगा y - k।
पक्षांतरण अपन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y इंटू वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ गया शीर्षों का बिंदु पथ जो कि हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 12। एक कण टूट एजी वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि यह दो समान ऊंचाई एक ही दीवारों जिनके बीच की परस्पर दूरी 2a के बराबर है को ठीक पार करता है। सिद्ध करो कि पथ का नाभिलंब 2a है तथा दीवारों को पार करने के बीच का समय 2√a/g होगा। ठीक है भाई, देखें एक कण 2√ag वेग से फेंका जाता है और ये इस प्रकार से फेंका जाता है कि दो समान ऊंचाई एक ही दीवारों जिनके बीच की परस्पर दूरी 2a के बराबर है उनको ठीक पार करता है। देखिए भाई, सपोज ये अपना प्रक्षेप बिंदु है O, ये क्षैतिज रेखा जिसको हम x अक्ष मान लेते हैं और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम लोग y अक्ष मान लेते हैं। अब यहां से एक प्रक्षेपण को प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये लीजिएगा इस प्रकार से प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अब इसको प्रक्षेपित आपने इस प्रकार से किया है कि यह दो समान ऊंचाई एक ही दीवारों जिनके बीच की दूरी है 2a उनको क्या करता है, पार करता है। तो देखिए दो दीवार हम लोग ले रहे हैं और दोनों जो दीवार है बिल्कुल बराबर ऊंचाई की है। बराबर ऊंचाई के लिए ये लीजिए, एक दीवार तो ये हो गई आपकी और एक जो दीवार है ये आपके पास में होगी Q। ठीक है, दो दीवारें हो गई, एक दीवार ये आ गई और एक दीवार आपके पास में ये वाली आ गई। सपोज ये दीवार है PM और ये दीवार है QN। ठीक है, आपको दी हुई है कि समान ऊंचाई एक ही दीवार हो, तो दोनों दीवारों की ऊंचाई जो है समान है और कितनी है, A है। दोनों दीवारों की ऊंचाई कितनी है भाई, A। इन दोनों दीवारों को ये पार करता है। तो फिर जिनके बीच की परस्पर दूरी 2a के बराबर है, इन दीवारों के बीच की जो दूरी है ये भी आपको दे दी गई है कि ये दोनों दीवारों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 2a। इनको ठीक पार करता है। तो सिद्ध करो कि इस पथ का जो नाभिलंब है वो 2a है। अब आपने ज्ञात करना है इसका नाभिलंब सबसे पहले और दीवारों को पार करने में जो समय है ये हमें ज्ञात करना है एक। तो सबसे पहले हम लोग नाभिलंब ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा नाभिलंब हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे भाई। नाभिलंब जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि नाभिलंब होता है u²/2g। ठीक है, अब इसमें u क्या होता है, प्रक्षेप वेग। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा u का। तो u आपको दे दिया गया है यहाँ पर कि किस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, 2√ag वेग से। तो u आपके पास में हो गया 2√ag। तो इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो नाभिलंब आपको मिल जाएगा। यहां से कितना आ गया भाई नाभिलंब, u²। u का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 4ag और अपॉन 2g। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा तो नाभिलंब आपके पास में कितना आ जाएगा, तो नाभिलंब 2a आ गया। इसके बाद में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं इन दोनों दीवारों को पार करने में लगा समय। तो दोनों दीवारों को पार करने में जो समय लगा उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा भाई। दोनों दीवारों को पार करने में लगा समय यानी कि ये PQ दूरी तय करने में लगा समय। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्षैतिज दूरी 2a पार करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। अब क्षैतिज दूरी को पार करने में लगा समय ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्षैतिज वेग ज्ञात करेंगे पहले। तो क्षैतिज वेग देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि जो नाभिलंब है ये नाभिलंब आपके पास में होता है 2u² cos² α/g। ठीक है, ये आपका नाभिलंब हुआ करता है इस प्रकार से। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा u का। ये u cos α तो हम ज्ञात ही करेंगे, तो u cos α हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए देखो जो नाभिलंब है इसकी लंबाई आप ज्ञात कर चुके हैं कितनी है, 2a। इसका वैल्यू पुट कर दो 2a इक्वल टू 2u² cos² α/g। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो u² cos² α इक्वल टू ये आपके पास में हो जाएगा ag इक्वल टू ag। ठीक है, वर्गमूल अगर कर देंगे तो u cos α इक्वल टू हो जाएगा √ag। ठीक है, ये अपने पास में आ गया।
u cos अल्फा, यानी कि क्षैतिज वेग आपको मिल गया। अब क्षैतिज वेग अगर हमें मिल गया तो हम ज्ञात करेंगे इसको पार करने में लगा समय। तो पार करने में जो समय लगेगा वो देखिएगा क्या होगा। इसलिए दीवारों को पार करने में लगा समय t मान लेते हैं। तो माना दीवारों को पार करने में लगा समय t है, दीवारों को पार करने में लगा समय t है, ठीक है। अब दीवारों को पार करने के लिए आपको क्षैतिज दूरी ज्ञात है, इसलिए हम फॉर्मूला क्षैतिज दूरी के लिए लगा लेंगे। तो क्षैतिज दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, क्षैतिज दूरी बराबर होती है क्षैतिज वेग इंटू समय, क्षैतिज वेग इंटू समय। अब क्षैतिज दूरी तो कितनी है आपके पास में यहाँ पर 2a, तो 2a इक्वल टू क्षैतिज वेग आपने ज्ञात कर लिया u cos अल्फा जो कि रूट एजी आ गया। तो रूट एजी और जो समय है ये आपके पास में कितना है t, आपको ज्ञात करना है यहाँ से t। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखिएगा इस रूट एजी का भाग दे दीजिए। तो रूट एजी का भाग देंगे तो आ जाएगा 2a अपॉन रूट एजी, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट ए अपॉन जी। ये आ गया दीवारों को पार करने में